गुलाब का घर। कई दिनों से जंगल में लगातार बारिश हो रही थी। भगवान, पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। पूरे घोंसले में बारिश का पानी टपक रहा है। अरे टूनी, जल्दी भाग, कहीं ये घोंसला टूटकर गिर न जाए। मैं लूसी को लेकर बाहर जा रही हूँ। अपने माँ के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर टूनी चिड़िया अपने घोंसले से बाहर निकल आती है। अचानक टुनटुनी का घोंसला टूटकर नीचे गिर जाता है। अब उसके पास न रहने का कोई ठिकाना था। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों को लेकर बारिश में इधर उधर भटकने लगती है। ये कैसी आफत आ गई मेरे ऊपर। इतनी तेज बारिश में मैं अपनी बच्चियों को लेकर कब तक भटकती रहूंगी। कहीं कोई सर छुपाने की जगह मिल जाती तो अच्छा होता। काश तेरे पापा जिंदा होते तो आज हमारा पक्का घर होता। इस तरह हमें दर बदर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। तभी टूनी चिड़िया को दूर एक पेड़ के नीचे बहुत बड़ा गुलाब का फूल दिखाई देता है। हाँ देखो, उस पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा गुलाब पड़ा हुआ है। चलो चलकर उस गुलाब में छुप जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों के साथ उस पेड़ की तरफ जाती है। अरे ये तो गुलाब का फूल लग रहा है। इसमें दरवाजा और खिड़कियाँ भी है। टुनटुनी चिड़िया जल्दी जल्दी अपनी बेटियों को लेकर उस गुलाब के फूल में चली जाती है। अरे टूनी, ऐसा लग रहा है जैसे इस घर में पहले से कोई रह रहा हो। कोई बात नहीं माँ, चाहे इस घर में कोई भी रहे, अब इस घर को छोड़कर हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। तभी टुनटुनी की छोटी बेटी लूसी भोजन मांगने लगती है। माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। लूसी, तू पागल हो गई है क्या? इस बारिश में माँ भोजन लेने कहाँ जाएंगी? चुपचाप सोने की कोशिश कर। टूनी दीदी, मुझे नींद आ रही है, भूख से पेट में दर्द हो रहा है। माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ दो खाने को। चुप हो जा कमबख्त, मेरा दिमाग मत खा। वैसे भी इस बारिश में जान बचाना मुश्किल हो रहा है और तुझे खाने की पड़ी है। टूनी, इसे थोड़ा पानी पिला दे और फिर तुम दोनों बहनें सो जाओ। टूनी चिड़िया अपनी बहन को पानी पिलाती है और फिर दोनों बहनें सो जाती हैं। चलो, मेरी दोनों बच्चियाँ तो सो गयी, लेकिन मैं नहीं सो सकती। मुझे रात भर जागकर इनकी रखवाली करनी होगी। इतनी बारिश में कहीं कोई जहरीला जीव जंतु इस घर के अंदर ना आ जाए। रात भर टुनटुनी चिड़िया जागकर अपनी बेटियों की रखवाली करती है। सुबह होने पर उस घर में रहने वाले कालू कौवे की आवाज़ सुनाई देती है। कौन है रे मेरे इस घर के अंदर? जल्दी दरवाजा खोल, मैं बाहर बारिश में भीग रहा हूँ। टुनटुनी चिड़िया दरवाजा खोलती है। ए चिड़िया, ये मेरा घर है, निकल मेरे घर से। नहीं निकलूंगी, जाओ जो करना ही कर लो। जब मैं इस घर में आई तो ये घर खाली पड़ा था। मैं कल भोजन लेने गया था और तेज बारिश होने लगी, इसीलिए मैं नहीं आ पाया। चलो अब जल्दी निकलो यहाँ से। अंकल, हम लोगों को यहाँ से मत निकालिए। हम लोग कहाँ जाएंगे? बारिश में हमारा घोंसला टूट गया है। मूर्ख चिड़िया, तुझे एक बार में समझ नहीं आता? मैं बोल रहा हूँ ना, ये मेरा घर है और मैं यहाँ किसी को रहने नहीं दे सकता। कालू भैया, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे और मेरी बेटियों को इस घर से बाहर मत निकालिए। जैसे ही बारिश रुकेगी हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है और टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों को लेकर जाने लगती है। तभी कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से कहता है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुम्हारा भाई इतना निर्दयी नहीं है जो तुम लोगों को इस घर से बाहर निकाल दे। अब से हम लोग साथ साथ रहेंगे। ये लो, मैं कुछ भोजन लेकर आया हूँ, खुद भी खा लो और बेटियों को भी खिला दो। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को अपनी बहन बना लेता है और फिर सभी उस गुलाब के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।